Hi all, welcome back. We are doing preparation of aldehydes और preparation of aldehydes में आज जो टॉपिक है वो है ईटर्स रिएक्शन। तो ईटर्स रिएक्शन शुरू करेंगे। मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओम केमिस्ट्री क्लासेस ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। ईटर्ड रिएक्शन। नाउ ईटर्ड रिएक्शन अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ क्या चलता है इसमें, प्रिपरेशन ऑफ ईटर्ड रिएक्शन टॉपिक डाल लीजिए और प्रिपरेशन ऑफ करना है आपको ईटर्ड से क्या करना है, बेंजल अल्डिहाइड का C6H5CHO। एक और नेमिंग रिएक्शन था जिससे आपने बेंजल एंड वो क्या था, रोजनमंड रिएक्शन, है ना। तो रोजनमंड रिएक्शन एंड ईटर्ड रिएक्शन, रोजनमंड हमने कंप्लीट कर चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे ईटर्ड रिएक्शन। डेट्स आ गए हैं एग्जाम के, फेब में बोर्ड एग्जाम है। कोशिश करिएगा ऑर्गेनिक आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। ओसीसी में ये 3rd चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक का। हमने पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो हम हर क्लास में आपको बताते हैं। तो आई होप यू आर रिवाइजिंग योर ऑर्गेनिक विद ओसीसी। एक और अच्छी चीज जो अभी आ रही है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक के साथ अब हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेसिक्स से लेंगे टॉप तक जाएंगे। सो 6 to 7 मार्क्स, 5 से 7 का ब्रैकेट रहता है। तो वो जो मार्क्स हैं वो कवर हो जाएंगे बोर्ड में आपके, किससे, थ्रू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अभी तो ऑर्गेनिक पे फोकस करते हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। टॉपिक है, एनसीईआरटी रख लीजिएगा, टॉपिक है ईटर्ड रिएक्शन। बनाना क्या है, बनाना क्या है, बेंजल अल्डिहाइड। रखिए सामने एनसीईआरटी और लिखना शुरू करिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको क्या बनाना है बेटा, हमको बनाना है यहाँ से बेंजल अल्डिहाइड। तो यहाँ लिख लेंगे बेंजल अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है। ये हुआ आपका बेंजल अल्डिहाइड CHO and we have to prepare this from toluene C6H5CH3। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो इसको लिखा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसी लाइन में हम स्टॉप हो जाते हैं कि एरोमेटिक। तो बेटा एरोमेटिक ये हो गया और ये CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। सो दिस इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया। इसको आप एराइल लिखते हैं और इसको आप क्या लिखते हैं, अल्काइल लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ARR। तो दिस इज नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और इसका नाम क्या है, टॉलिन। तो टॉलिन के साथ रिएक्शन है और बनाना है बेंजल अल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ठीक है, पहला याद रहेगा कि सबस्ट्रेट क्या लेना है और बनाना क्या है। रिएजेंट अभी हम डाल लेंगे। आप सबस्ट्रेट क्या होता है जिस पे आप काम करोगे, रिएजेंट क्या होगा जो आप सबस्ट्रेट पे डालोगे और प्रोडक्ट क्या होगा जो आप बनाओगे। ठीक है, अब बेंजल अल्डिहाइड बनाना है। बेंजल अल्डिहाइड को एनसीईआरटी में लिखा है एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो बिल्कुल सही लिखा है, ये है एरोमेटिक रिंग, तो ये हो गया एरोमेटिक, और ये है अल्डिहाइड तो एरोमेटिक अल्डिहाइड। क्लियर हो गया, क्लियर है। अब हम आगे शुरू करते हैं। ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, और ये हो गया आपको जो बनाना है, ये आपका हो गया प्रोडक्ट। अब हम रिएजेंट्स की बात करेंगे। तो रिएजेंट्स पे जब हम जाते हैं तो चलिए अब रिएजेंट्स देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, टॉलिन लेते हैं, करेक्ट। अब आपको समझ में आ गया कि टॉलिन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। जब हम यहाँ पे टॉलिन लेंगे, कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, लिखना शुरू करिए। टॉलिन का रिएक्शन सबसे पहले आप कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ। अब यहां से टॉपिक शुरू हो जाता है क्रोमिल क्लोराइड, यानी CrOO&Cl2। ये हो गया आपका क्रोमिल क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप में आप रिएक्शन करते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ। प्रिपरेशन आप करते हैं किसका, जब एक इंटरमीडिएट बनता है,
जब आप क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब सबसे पहले बात करेंगे क्रोमिल क्लोराइड की, टॉपिक पे डालते जाइए। अब क्रोमिल क्लोराइड की हम बात करते हैं कि क्रोमिल क्लोराइड एक्चुअली क्या करता है। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसको एसिड तक नहीं ले जाता है, अल्डिहाइड में स्टॉप कर देता है। मतलब अगर मैं यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करती, जैसे K2Cr2O7, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये मिथाइल चेन को, मिथाइल जो यहाँ पे लगा हुआ है एरोमेटिक रिंग में, इसको पूरा ऑक्सीडाइज करता और ये बना देता 1 कार्बन का एसिड जो होता है बेंजोइक एसिड। ये क्या बना देता, बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये जो है बेटा, ये पार्ट नहीं है ईटर्ड का, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया यहां तक। दिस इज नॉट अ पार्ट। तो ईटर्ड में क्या होता है कि हम मिथाइल लेते हैं, मिथाइल बेंजीन लेते हैं जिसको हम टॉलिन बोलते हैं, और उसका रिएक्शन कराते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ये क्या करता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब आप बोलोगे किसका करता है, ऑफ मिथाइल ग्रुप, ऑफ मिथाइल ग्रुप। फिर ये क्या बनाता है, टू फॉर्म क्या बनाएगा, बेंजोल्डिहाइड। और रिएक्शन स्टॉप्स एट बेंजोल्डिहाइड। बेंजोल्डिहाइड से आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आपको मालूम है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड मिलता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड मिलता है। तो यहाँ जो अल्डिहाइड बनेगा वो आगे ऑक्सीडेशन, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या रखा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा हुआ है। तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है टू फॉर्म बेंजल अल्डिहाइड थ्रू इंटरमीडिएट। पहले इंटरमीडिएट बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा, बेंजोल्डिहाइड बनेगा। अब शॉर्ट ट्रिक यहां से शुरू हो जाती है, मैकेनिज्म हम देख लेंगे। शॉर्ट ट्रिक पहले देख लीजिए कि बनाएगा क्या, ये बनाएगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या होगा, आपका ये C है, ये H है, ठीक है। ये जो दो हाइड्रोजन दिख रहा है वो कहां जाएगा, अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इस ऑक्सीजन को ऐड करिएगा, फिर क्रोमियम को, ठीक है। क्रोमियम के साथ एक और ऑक्सीजन दिख रहा होगा आपको, ये, इसको आप एक हाइड्रोजन दे दीजिए। क्या दे दीजिए, एक हाइड्रोजन दे दीजिए, और ये हो गया Cl और ये हो गया Cl। एनसीईआरटी में यही लिखा है, OCr, क्या लिखा है, OCr OH, है ना, Cl2, OCr OH Cl2। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको क्रोमियम का जो डबल, क्रोमियम में ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, उस ऑक्सीजन को इसको कार्बन के साथ कनेक्ट करना है, और ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन का, उसको इस ऑक्सीजन को देना है। ऐसी 2 यूनिट आपको बना देनी है, ऐसी 2 यूनिट आपको क्या करनी है, बना देनी है। मैं फिर समझा देती हूँ कि शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है कि आपको ये जो ऑक्सीजन है इसका सिंगल बॉन्ड आपको रिटेन रखना है क्रोमियम के साथ, कुछ ऐसे, और उसका ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ इक्वल, इसको क्या करना है, तोड़ देना है, और एक इलेक्ट्रॉन उसका इस कार्बन के साथ बॉन्ड कराना है, और दूसरा ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ आपने बॉन्ड करा दिया, और दूसरा जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे दे देना है। नहीं आया, मैकेनिज्म में और क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद, इसके बाद हम इसका क्या कराएंगे, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और हाइड्रोलिसिस के बाद हमको मिलेगा बेंजल अल्डिहाइड, है ना। हाइड्रोलिसिस के बाद हमको क्या मिलेगा, बेंजल अल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। तो
मैकेनिज्म शुरू करें, क्योंकि ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट ट्रिक में भी है और इसको मैकेनिज्म के जैसे भी लो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, इसको एनसीईआरटी में जो बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखिएगा। तो आपको करना क्या है, इंटरमीडिएट बनता कैसे है, देखो ये हो गया आपका, क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया CS3, ये हो गया आपका टॉलिन, है ना। अब टॉलिन के सामने आपको रखना है, मैं दूसरा कलर लेती हूँ, आपको रखना है 2 क्रोमिल क्लोराइड। मैम 2 क्यों, अभी देखते हैं। पहला क्रोमिल क्लोराइड लेती हूँ, देखो कहानी, ये है Cl, ये है Cl और ये है डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, समझ में आता है। ये क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये काम क्या है, ऑक्सीडेशन करना इस मिथाइल इस मिथाइल रिंग का, करेक्ट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। कैसा क्लीवेज करेंगे, होमोलिटिक, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को जाएगा और ये इस क्रोमियम को जाएगा। वही काम आप यहाँ पे भी करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक क्लीवेज। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्रोमियम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये कुछ कैसा दिखेगा आपको, ये देखिए आप यहाँ पे, ये आपको कैसा दिखेगा, दिस, यहाँ पे आते हैं, ये हो गया आपका क्रोमियम, ये है क्लोरीन, दिस इज द अदर क्लोरीन एंड दिस इज द ऑक्सीजन और दिस इज द इलेक्ट्रॉन और दिस ऑक्सीजन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है, क्लियर होता है। अब आपको क्या करना है कि आपको ऊपर वाला ले लेते हैं, ये CH पे फोकस करिए, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करना है और इस कार्बन को, ये जो कार्बन दिख रहा है, आपको कहां बॉन्ड बनाना है, कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, कार्बन का बॉन्ड बनेगा इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, क्लियर है। और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा इस ऑक्सीजन के साथ। देख लो, आराम से देख लो, कार्बन का बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ। अब आप लेंगे सेकेंड यूनिट ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, ले लें, CrClCl। अच्छा, सेकेंड यूनिट यहां लेती हूं, फिर होमोलिटिक क्लीवेज करना है उसका, Cl होमोलिटिक क्लीवेज करिए। होमोलिटिक यानी इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन के पास चले जाएगा और क्रोमियम के पास चले जाएगा, कुछ ऐसे। तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया जो पाई बॉन्ड का था। अब ये वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोकस करिए, ये होमोलिटिकली क्लीव होगा, ठीक है। तो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इसको देखो, ब्यूटीफुल है और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया, कार्बन ऑक्सीजन को दिया, फिर नीचे वाला CH बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक किया और दूसरे यूनिट के साथ हाइड्रोजन दिया और उसको कार्बन दिया। अब देखो बन क्या रहा है, यह है आपका बेंजीन, यह है आपका कार्बन और ये बचा है हाइड्रोजन, ठीक है, यही बचा ना। अब देखो हम ले लेते हैं ऊपर वाला कार्बन की क्या कंडीशन है। ये वाले कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, हाँ मैडम बनाया है, आ गए ऑक्सीजन पे, फिर जाइए क्रोमियम पे, फिर जाइए Cl पे और Cl पे, और फिर आइए इस OH बॉन्ड पे। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये आ गए हम OH पे आए। अब नीचे वाला देखिए जो सेकेंड बॉन्ड बना है, इस कार्बन ने, फिर से हमको कलर चेंज करना है, हमको ब्लू कलर चाहिए, करेक्ट, कम ऑन, हाँ,
इसने बॉन्ड बनाया है किसके साथ? इस ऑक्सीजन के साथ। तो इस कार्बन का बॉन्ड बना है ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन बाइंडेड है क्रोमियम के साथ, क्रोमियम के साथ है क्लोरीन, क्लोरीन, और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बना हुआ है। तो ये हो गया ONH। समझ में आता है? अब इसको और लिख के देखिए, क्या लिखा है आपने? आपने लिखा है CH, करेक्ट है ना? सेम यूनिट है OCrOHCl2, OCrOHCl2। सेम यूनिट आप लिख लेंगे OCrOHCl2, 2 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट आपका बनके रेडी हो गया। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ईटर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ईटर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया आपको करना क्या है? ऑक्सीजन के बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करने हैं फर्स्ट यूनिट का, और CH के बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करने हैं फर्स्ट यूनिट के। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देना है, कार्बन को ऑक्सीजन देना है, फर्स्ट यूनिट जुड़ जाएगी। सेकेंड यूनिट लेनी है, सेकेंड CH बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करना है और ऑक्सीजन को होमोलिटिकली ब्रेक करना है, कार्बन को ऑक्सीजन देना है, हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन देना है, तो ये सेकेंड यूनिट जुड़ जाएगी। इस तरीके से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, इस तरीके से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। इज इट क्लियर? समझ में आता है? मैम ये मैकेनिज्म है? हाँ, ये मैकेनिज्म है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप आप देख रहे हैं बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन ऑफ क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, है ना? अब हमारे पास बना क्या है? देखो, हमारे पास बना हुआ है ये है C, ये H, है ना? ये जुड़ा है ऑक्सीजन से, यहां है क्रोमियम, क्रोमियम के पास क्या है? OH, और है क्लोरीन, Cl यहां और Cl यहां। सेकेंड यूनिट ऑक्सीजन से, ये Cr, ये OH, और ये Cl इधर, ये Cl इधर। अब हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में आप क्या रखेंगे? HOH। हम H3O पॉजिटिव लिखा है, कई बार बता चुके हैं। हाइड्रोनियम आयन भी हाइड्रोलिसिस में रखते हैं क्योंकि उसका काम ही H पॉजिटिव देना है ना? तो ये चीज लास्ट क्लास में और कई क्लास में हम आपको समझा चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले जैसे ही आप वाटर यहाँ पे ऐड करोगे, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, तो सबसे पहले जो रिएक्शन यहाँ पे होगा वो होगा ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से चलेगा। ठीक है, चलेगा। तो ये कैसा दिखेगा आपको? ये आपको कैसा दिखेगा? ऑक्सीजन नेगेटिव CrOHCl2, है ना? ऑक्सीजन नेगेटिव CrOHCl2। क्लियर हो रहा है? ये सिंगल बॉन्ड बनाया था मैंने यहाँ पे, तो इसको नेगेटिव से कंफ्यूज मत करिएगा। अब नेगेटिव वाटर का कौन सा पार्ट लेगा? पॉजिटिव, H पॉजिटिव, है ना? H पॉजिटिव पार्ट लेके ये क्या बना लेगा? OH, CrOH एंड Cl2। क्लियर होता है? होता है कि नहीं होता है? ये आपके पास था क्या यहाँ पे? मैम यहाँ पे तो हमारे पास Cr था और इससे जुड़ा हुआ OH था, और यहाँ क्या था? Cl2 था। ये O नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेगा वाटर के, ये पूरा यूनिट, और यहाँ पे O नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या हो जाएगा? OH बन जाएगा यहाँ। तो आपके पहला बाय प्रोडक्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा क्या? इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, आएगा ना, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हेट्रोलाइटिकली ऑक्सीजन लेके चला गया। ठीक है, तो कार्बन पे आया पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को ओवरकम करने के लिए ऑक्सीजन अपना ये जो इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के साथ बनाया है वो यहां बना देगा, वो इधर बना देगा। तो अब देखो बन क्या रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे ये था आपका C6H5, ये C, ये H, है ना। कार्बन पे आ गया, अच्छा ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये और ये कार्बन और अपने बीच में लगा देगा ऐसे। कार्बन का पॉजिटिव गया और बेंजल एल्डिहाइड बन के रेडी हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहां पे क्या बचा हुआ है? अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है? यहाँ पे ये वाली यूनिट देखिए, ये हो गई है CrOH Cl पॉजिटिव ऑन Cr, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन Cr ने लूज कर दिया है, तो OH नेगेटिव जो पार्ट है वो इसको ज्वाइन कर लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CrOH, इधर भी OH और यहाँ Cl2, यहाँ पे Cl2. So 2 units of CrOH whole twice Cl2 रिलीज होंगी और बेंजल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ईटर्ड रिएक्शन. ईटर्ड का ये मैकेनिज्म है जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके बाद वो हाइड्रोलिसिस करके क्या बना लेता है? बेंजल एल्डिहाइड बना लेता है. मैम शॉर्ट ट्रिक है? हाँ है, शॉर्ट ट्रिक भी है. तो शॉर्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है आज का. सबसे पहले आपको लेना है, क्या लेना है? C6H5CH3. मैडम एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कहीं भी लिखो वो कार्बन नंबर 1 हो जाएगा. टॉप पे लिखो, बॉटम पे लिखो, इधर वो तो कार्बन नंबर, ये क्या हो जाएगा? ये वाला कार्बन 1 हो जाएगा. सो टॉलिन लिया और आपको 2 यूनिट एज्यूम करनी है कि आपके पास क्या है? 2 यूनिट ऑफ क्रोमिल क्लोराइड है. Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl. इसको एनसीईआरटी ने लिखा है CrO2Cl2. ये इसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. अब हमको बनानी है इससे शॉर्ट ट्रिक. क्यों? तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको ये दो तो याद होने चाहिए. पहला टॉलिन है, दूसरा क्रोमिल क्लोराइड है. आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? इस बॉन्ड को सोचना है कि ये टूट गया है. करेक्ट. पहला फोकस इस बॉन्ड पे करना है. तो इसको आप क्या करेंगे? अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कैसा दिखेगा? होमोलेटिकली अगर टूटेगा तो Cl ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर और एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना, दिखेगा. अब आपको ये सोचना है कि ये तो पहली चीज हो गई. फिर दूसरा आपको दिमाग लगाना है फर्स्ट CH बॉन्ड पे. इसको भी आपको होमोलेटिकली तोड़ना है और इसके हाइड्रोजन को कहाँ दे देना है? इस ऑक्सीजन को दे देना है. समझ में आ गया? मैम इसका क्या होगा? ये जो कार्बन दिख रहा है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. तो ये कैसे दिखेगा बेटा? ये कैसा दिखेगा? CH, है ना. ये वाला जो है, ये जो बॉन्ड है वो इसके साथ बनेगा. तो ये क्या? ये बॉन्ड बन गया O, ये हो गया Cr, ऊपर OH और ये Cl2. ठीक है. तो किया क्या है आपने डबल बॉन्ड को तोड़ा है और एक H यहां जोड़ देना है और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन आएगा. ये कार्बन, मिथाइल का कार्बन आएगा. और सेम यूनिट, दूसरा H भी हटा के आपको सेम यूनिट लिख देनी है, OCrOH Cl2. ये होता है कॉम्प्लेक्स. यानी सिंपल भाषा में बोलें तो जब आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन को एक ये वाला हाइड्रोजन दे देना है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा. बस इतना याद रखना है. उसके बाद सेम यूनिट आप नीचे भी लिख दीजिएगा क्योंकि ये 2 यूनिट्स चलती हैं. उसके बाद तो इजी है कि आप क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे. तो हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले कौन टूटेगा? ऊपर वाला. नीचे भी कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रोलाइटिकली टूटेगा, स्टेप नंबर 1. ये यहां से H पॉजिटिव लेगा, स्टेप नंबर 2, और ये बना लेगा OH CrOH Cl2. ठीक है. अब स्टेप नंबर 2, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा,
ये दोनों, स्टेप नंबर 2, ये आउट होगा और ये OH नेगेटिव लेके सेम यूनिट ये बना देगा, 2 यूनिट्स ऐसे ही बन जाएगी। क्लियर है? जो मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। So this is all about Eater reaction and formation of benzaldehyde. I hope you have got it. Easy है, उतना टफ नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि क्रोमिल क्लोराइड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बेंजोल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है बेंजोइक एसिड में, क्योंकि अल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो कई असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हैं, आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं टॉलिन के साथ, तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, वो आपको बेंजोइक एसिड बना के दे देता, क्योंकि वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देता अल्डिहाइड का एसिड में। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको इसमें दिख रहा है वो एक और प्रोसेस है, यूज ऑफ क्रोमिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजोल्डिहाइड। और फिर उसके बाद एक और रिएक्शन दिया हुआ है बेंजोल्डिहाइड का, गेटरमैन्स कुछ रिएक्शन, तो वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग एनसीईआरटी, कीप फॉलोइंग योर नोट्स। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमारे ईमेल में आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।